हेलो एवरीवन, आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के बारे में, यानी कृषि अधिकारी। जो कृषि अधिकारी है, इसके लिए कौन सी सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको ध्यान में रखनी है, या इसके लिए एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या होती है, कौन कौन से इसके अंदर प्रमोशन होते हैं, पर मंथ आपको सैलरी है वो कितनी मिलती है। इन सभी चीज़ों के बारे में अपन अब बात करने वाले हैं डॉक्टर जयपाल यादव सर से, जो कि वर्तमान में कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। तो अब सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर जयपाल यादव सर के बारे में बताना चाहूँगा। जो डॉक्टर जयपाल यादव सर है, इनकी जो मास्टर डिग्री है वो सोयल साइंस सब्जेक्ट से है। इन्होंने आईसीआर से अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की थी। उसके बाद में इन्होंने जो अपनी डॉक्टरल डिग्री है वो आरसीए उदयपुर से कंप्लीट की है, और वर्तमान के अंदर उदयपुर के अंदर ही ये कार्यरत हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन डॉक्टर जयपाल यादव सर से। सबसे पहले मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जो एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या होती है भाई, कौन कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है और कौन कौन है वो एओ बन सकता है। सर बताइए। हाँ सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। जैसे कि पहले अपन ने कोई भी बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र है वो बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करता है, उसके बाद में उसकी एमएससी कंप्लीट होनी चाहिए। बिफोर एग्ज़ाम उसकी कंप्लीट होनी चाहिए, अपने डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए एमएससी की। एमएससी एग्रीकल्चर में जैसे कि बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, एग्रोनॉमी हो गया, सोइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर के अंदर जो भी सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट है, उनके अंदर से कोई भी यूनिवर्सिटी से अपने अगर एमएससी की डिग्री कंप्लीट है तो वो एओ के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई कर सकता है या एलिजिबल है, वो एग्ज़ाम दे सकता है, एओ की एग्ज़ाम दे सकता है। सर ने बताया कि अगर आपने मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट कर रखी है तो आप एओ बन सकते हो भाई। कोई भी सब्जेक्ट जो अपन एग्रीकल्चर में जिनसे मास्टर डिग्री करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हो और आप एओ की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सेकंड क्वेश्चन मैं सर से पूछना चाहूँगा कि जो एओ होता है, कृषि अधिकारी जो होता है, उसका वर्क क्या क्या होता है, यानी इसमें किस प्रकार के काम होते हैं, इसके बारे में आप सर बताइए। हाँ जी सर, जैसे कि एओ के अंदर अगर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है अपने को, तो पोस्टिंग होती है। पोस्टिंग अपने को अलग अलग ऑफिस में मिलती है, जैसे कि एक्सटेंशन का ऑफिस हो गया, कोई हॉर्टिकल्चर का ऑफिस हो गया, या और आत्मा का ऑफिस हो गया। इसमें अपने को अलग अलग ऑफिस होते हैं, उनके अंदर सेम उनके लिए कोई अलग ऐसे नहीं है कि किसी ने एमएससी हॉर्टिकल्चर से कर रखी तो हॉर्टिकल्चर, ऐसा नहीं है। बाकी हर कोई कॉमन किसी भी रैंडम बेसिस पर एक्सटेंशन में, हॉर्टिकल्चर में या आत्मा ऑफिस में एओ की पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे देते हैं। जैसे पहला काम होता है, जैसे कि अपने पास एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, उनके पास एक इंस्पेक्टर की पावर होती है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर बोलते हैं उसको। क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की पावर होती है, तो उसके अंदर जैसे फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, अपना सीड हो गया, जो भी ये इनपुट होता है एग्रीकल्चर के अंदर इनपुट होता है, उनकी क्वालिटी को जांच करने के लिए सैंपल लेने पड़ते हैं। जो भी अपने अपने डीलर होते हैं या कोई फैक्ट्री हो गई, उनसे जो अपने सैंपल लेने पड़ते हैं, उन सैंपल को लेबोरेटरी में भेजना पड़ता है। वो सैंपल अगर क्वालिटी के अनुसार है या नहीं है, अगर है तो कोई बात नहीं, वो भेज सकता है कोई भी डीलर। अगर नहीं है तो उनके ऊपर हमारे को जैसे केस करना होता है। दूसरी चीज़ हो गई, जैसे हमारे अंडर में, जैसे एओ के अंदर डब्ल्यूओ आ गया, सुपरवाइज़र आ गए, वो उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी जो ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनको मॉनिटरिंग करना या और उनको काम के लिए निर्देशित करना, कोई काम है। इसके अलावा जो राजस्थान सरकार के अंदर में जो भी स्कीमें चल रही है, गवर्नमेंट स्कीमें चल रही है, जैसे एक्सटेंशन में चलती है तारबंदी की, फार्म पॉन्ड की, फार्म इम्प्लीमेंट की, फुहारा की, और ये पाइपलाइन की, ये ऐसी कई स्कीमें चलती है। उनके अंदर जो अनुदान देते हैं, तो जैसे कि कोई भी फार्मर अगर आवेदन करता है, इन स्कीमों के अंदर आवेदन करता है, तो वो सीधा पहले एओ के पास आती है उनकी डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के लिए। उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी, वो जांच करने के लिए। उसके बाद में वो सुपरवाइजर को या डब्ल्यूओ को ये भेजता है। तो उनकी जो उनके बाद में अगर उन्होंने काम कंप्लीट कर लिया है तो फिर उनको अप्रूव करने का कार्य ये एओ को रहता है। जैसे ये एक्सटेंशन का काम हो गया। इसके अलावा जैसे हॉर्टिकल्चर में कोई एओ है, तो हॉर्टिकल्चर में एओ तो वहाँ पे जैसे ग्रीन हाउस हो गए, पोली हाउस हो गए, या फिर और भी जो भी मल्चिंग का हो गया, मिनी फुहारा हो गया, ये सारी जो स्कीमें होती है, ये जो जो अपने गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही है, इनके ऊपर जो सब्सिडी पे किसान ले सकता है, इनकी जांच करना और इनको अप्रूव करके आगे सब्सिडी पास करना। जैसे ऐसे ही आत्मा ऑफिस में होता है, तो ये ट्रेनिंग आयोजित करवाना, ये मेन काम होता है।
ओके सर, सर ने वर्क के बारे में बताया कि आप जो क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो, एक तो आपने देखा होगा फर्टिलाइज़र की कंपनियां होती है या सीड की जो कंपनीज होती है, तो उनके सैंपल इनको कलेक्ट करने पड़ते हैं और उनकी जांच करवाई जाती है। तो जो सैंपल सूटेबल होता है उसको ये अप्रूव कर देते हैं, अगर सूटेबल नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा इनके अंडर में जो डबल ए ओ होते हैं यानी सहायक कृषि अधिकारी होते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होते हैं, उनको निर्देशित करना होता है कि क्या क्या काम आपको करना है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो सब्सिडीज अपन लेते हैं, जैसे तारबंदी पे हो गया, फार्म बॉन्ड अपन बनाते हैं, तो उनका जो फाइनल अप्रूवल होता है वो इनके द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर फील्ड में जो फार्मर्स है उसको अवेयर करने के लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स है ये आयोजित करते हैं। तो ये सारा एओ का काम होता है, मोटा मोटा ये काम होता है। फिर अपन बात करेंगे सर से कि इसकी सैलरी है वो कितनी होती है, यानी प्रोबेशन पीरियड में क्या सैलरी मिलती है, ग्रेड पे इसका कितना होता है, 2 साल बाद जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तब आपकी सैलरी है वो कितनी हो जाती है। सर इसके अंदर ऐसा होता है जैसे कि सबसे पहले हम बात करें एग्रीकल्चर ऑफिसर की ग्रेड पे की बात करें, तो जो राजस्थान सरकार के अंडर में हाईएस्ट ग्रेड पे होती है राजस्थान सरकार के अंडर में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब जो डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू लगते हैं, उसमें हाईएस्ट रिक्रूटमेंट होगी 5400 ग्रेड पे की। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर की है वो 5400 ग्रेड पे होती है। या हम बात करें इसमें राजस्थान सरकार के अंदर 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो प्रोबेशन पीरियड के अंदर फिक्स होती है 39,300 रुपये सर पर मंथ की सैलरी फिक्स होती है। उसके बाद में जैसे बेसिक पे होता है वो 56,100 बेसिक पे होता है, प्लस उसके ऊपर जैसे कि 50% अभी डीए हो गया, 9% या 10% एचआरए हो गया, तो लगभग 60% के समथिंग और एक्स्ट्रा, जैसे 56,100 बेसिक है इसका 60% और, तो टोटल लगभग 85 से जैसे 90,000 के बीच में ये अपने ग्रोस सैलरी बन जाती है। ऐसा है सर इसके अंदर। तो सर ने कहा सैलरी के बारे में कि ये जो अपने राजस्थान है उसके अंदर जो हाईएस्ट ग्रेड पे होता है, सबसे पहले जो एग्ज़ाम के थ्रू आप कोई भी एग्ज़ाम जैसे आरएएस की एग्ज़ाम है तो उसका ग्रेड पे है वो भी इतना ही होता है, 5400 ग्रेड पे की ये वैकेंसी होती है। इसका जो बेसिक पे होता है वो होता है 56,100, यानी ये तो बेसिक होता है। फिर उस पर आपको मिलता है जैसे 50% डीए हो गया, उस पर टीए मिलता है, इसके अलावा एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलावेंस मिलता है। तो ये सब मिलाकर सैलरी है उसमें बहुत अच्छी मिलती है। यानी अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर कोई जॉब है वो प्राप्त करनी है राजस्थान के अंदर, जो टॉप जॉब है तो हाईएस्ट ग्रेड पे की है फील्ड की जॉब, तो वो एग्रीकल्चर ऑफिसर है, तो ये आप बन सकते हो। फिर अपन बात करेंगे सर से कि इसके अंदर प्रमोशन है वो क्या क्या होते हैं, यानी किस किस में आप प्रमोट हो सकते हो, कितने साल बाद में आप प्रमोट हो सकते हो। जी सर, पहले मैं सबसे पहले बताता हूँ जैसे एग्रीकल्चर में अपने कैडर होता है, जैसे सबसे पहले जैसे 12th बेसिस पर अपने 12th बेसिस पे सुपरवाइजर होता है। उसके बाद में जैसे बीएससी जिसने कर रखी है वो डब्ल्यू बन सकता है। एमएससी कर रही हुई है उसने वो एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर। अब आपने बताया कि एग्रीकल्चर ऑफिसर की आगे प्रमोशन किस किस में होंगे, तो जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर है सबसे पहले एग्रीकल्चर ऑफिसर है, उसके बाद में इसका प्रमोशन होता है एडी में असिस्टेंट डायरेक्टर में। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद में होता है डिप्टी डायरेक्टर के बाद में होता है जॉइंट डायरेक्टर के बाद में होता है एडिशनल डायरेक्टर। तो ये एक तरह से कैडर हो गया, जैसे सुपरवाइजर हो गया, फिर डब्ल्यू हो गया, फिर एओ हो गया, एडी हो गया, डिप्टी हो गया, जॉइंट हो गया और एडिशनल डायरेक्टर हो गया। तो ये एक प्रोसीजर है प्रमोशन की। सर ने कहा कि इसके अंदर बहुत सारे प्रमोशन होते हैं, 4 से 5 प्रमोशन आप इसके अंदर ले सकते हो और आपकी जो सैलरी है वो हाईएस्ट पहुंच जाती है, जितने आपसे पर मंथ खर्च भी नहीं होंगे, इतनी सैलरी आपकी हो सकती है। फिर अपन बात करेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ये चीज़ भी आप स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। जी सर, जैसे कि पहले की इनकी सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ मैं। सिलेक्शन प्रोसीजर पहले ऐसा था इसके अंदर, अभी इस साल ही इसमें चेंज किया है। पहले ऐसा था कि इसके अंदर पहले रिटन एग्जाम होगा और फिर इंटरव्यू होता था, लेकिन अभी इसमें चेंज कर दिया है। अभी इसमें केवल ओनली इंटरव्यू हटा दिया है, केवल क्या बचा है इसके अंदर, ओनली रिटन एग्जाम बचा है। तो रिटन एग्जाम में जैसे 150 क्वेश्चन आएंगे, अब टोटल भी 150 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 30 क्वेश्चन जीके के आएंगे और जनरल नॉलेज के, और बाकी 120 क्वेश्चन बचे वो अपने जनरल एग्रीकल्चर में जैसे सब सब्जेक्ट हो गए, एग्रोनॉमी, अपने सोइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, बाकी सब माइनर सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स हो गया, एक्सटेंशन हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया, या अपने प्लांट प्रोटेक्शन के आ गए, एंटोमोलॉजी आ गई, प्लांट पैथोलॉजी आ गई, नेमेटोलॉजी आ गई, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आ गई। तो इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर अच्छे से तैयारी कर रहा है तो साथ में जैसे कि अपन यूँ सोच लेते हैं कि 30 क्वेश्चन ही है राजस्थान जीके के, तो उनको एक इग्नोर मारते हैं,
तो एक तो राजस्थान जीके के ऊपर भी एक अच्छी पकड़ बनाए। बाकी कभी कभी अपन क्या कर लेते हैं, जैसे कि मेजर सब्जेक्ट हो गए एग्रोनॉमी, सोइल साइंस और हॉर्टिकल्चर। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इन तीनों के ऊपर ही फोकस करते हैं, एग्रोनॉमी हो गया, सोइल साइंस हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, इन्हीं के ऊपर फोकस करते हैं और माइनर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं करते। जो जिनके अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसा है कि माइनर सब्जेक्टों के ऊपर अच्छे पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि एग्रोनॉमी हो गया, सोइल साइंस हो गया या अपने हॉर्टिकल्चर हो गया, जो 3-4 अपने मेजर सब्जेक्ट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 40 से क्वेश्चन या 40-45 क्वेश्चन तक कवर कर लेंगे। पर बाकी अपने जो क्वेश्चन है वो सारे माइनर सब्जेक्टों से होंगे। माइनर सब्जेक्ट भी बहुत है, इनमें कंटेंट कम रहता है, तो उनको अपन इजीली मतलब जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। तो इनको अपन एक तरह से मतलब यूँ बोल सकते हैं कि माइनर सब्जेक्टों को अच्छे से रटे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऐसे कंटेंट लिमिटेड रखें और उनका रिवीजन मैक्सिमम करें। बाकी कुछ अगर अपन ने कोई भी कंटेंट पढ़ लिया है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह ये सोल्व करें। जैसे राजस्थान जीके के अंदर यही है, राजस्थान जीके पढ़ रहे अपन, तो राजस्थान जीके के अंदर भी जैसे कुछ बुक्स आती है जो अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम के हो, राजस्थान जीके के कोई भी एग्जाम हो, उनमें जो राजस्थान जीके कोई भी टॉपिक है उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो ज़रूर पढ़ें। और एग्रीकल्चर में भी ऐसा ही है, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी एग्जाम होती है, जैसे डब्ल्यूओ की हो गई या सुपरवाइजर की हो गई या और भी एओ की, जैसे पहले के एग्जाम हो रखे हैं उनके पेपर देख लें, उनसे रिलेटेड ही अपना एक जो लेवल होता है एग्रीकल्चर ऑफिसर के एग्ज़ाम का, वो आप जो पीछे की वैकेंसी है उनमें देख सकते हो, बहुत अच्छा लेवल होता है। अगर जिसने अच्छे से तैयारी की है उसी का सिलेक्शन होगा, तो अच्छे से पढ़े, रिवीजन मैक्सिमम रिवीजन करें, कंटेंट लिमिटेड रखें। थैंक यू। तो सर ने बताया कि पहले इस एग्ज़ाम के अंदर पहले रिटन एग्ज़ाम होता था, उसके बाद में इंटरव्यू होता था, लेकिन प्रेजेंट के अंदर इसके अंदर इंटरव्यू है वो हटा दिया गया है, तो बहुत ही आसान हो गया है, यह आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर 150 क्वेश्चन आपके आते हैं, 30 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिलेंगे, इसके अलावा 120 क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर के आते हैं। सर ने कहा कि आपको जो मेजर सब्जेक्ट है इसके अलावा जो माइनर सब्जेक्ट हैं, जैसे एक्सटेंशन एजुकेशन है, एनिमल हस्बेंड्री है, निमेटोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है, तो इन सब्जेक्ट के को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये सर ने बताया। तो आई होप सर के द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सर, और आप सभी का भी धन्यवाद। आपने वीडियो देखा है लास्ट तक, तो धन्यवाद।